को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरना मंगल करना धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनी न छुड़ा यू खिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखूं नेत्र मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके मूल हकजात स्वरूप के सुंदर कोमल चरणों में इस आत्मा का प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल करिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम। हमें धामधनी ने अपने हुक्म से वेद कतेब ग्रंथों में अपनी मेहर बरसाते हुए अपने हुक्म से गवाहियां दी एक परब्रह्म के स्वरूप पर, जो अद्वैत है, वाहिद है और एक परब्रह्म का स्वरूप है, एक अल्लाह का स्वरूप है। उनके अलावे कहीं किसी और का कोई अलग वजूद अस्तित्व नहीं है। अब वेद कतेब ग्रंथों में अपने हुक्म से कई साक्ष्यां लिखा दी कि मैं एक हूं, वाहिद हूं, मेरा स्वरूप तौहीद का है। क्षमा कीजिए। तो वो एक अल्लाह, एक खुदा, एक परब्रह्म, नाम कोई भी लो, लेकिन वो एक है, उसके अलावे दूजा कोई नहीं है। और उनका स्वरूप सच्चिदानंद है, सत है, चेतन है और अनंत आनंद का स्वरूप है। और उस आनंद का रस प्राप्त करने के वास्ते धामधनी का दिल, उस अक्षरातीत का दिल जो मारिफत स्वरूप कहलाता है, परम सत्य का स्वरूप कहलाता है, वो नूर
अपने आनंद अंग से लीला करते हैं, और जहां वो ये लीला होती है वहां उस नूर के ही सब आकार होते हैं, तन होते हैं, और उनके अंदर उनका ही दिल लहराता है, और दिल में ही आनंद बसता है। हर लीला का रस आनंद होता है, जो तन के द्वारा लीला होती है और दिल के द्वारा उस आनंद का रस प्राप्त किया जाता है। तो वो दिल के स्वरूप आनंद स्वरूप कहलाते हैं, और उनको श्यामा जी को स्वरूप कहा। और साक्षात अक्षरातीत का तन, तो वो मार्फत का स्वरूप हकीकत में प्रकट हुआ तो हक हादी कहलाया। यानी अक्षरातीत का तन और उसी मार्फत स्वरूप का दिल, जो नूर का स्वरूप है, वो श्यामा जी के स्वरूप में प्रकट होता है। तो परम धाम के अंदर उन्हीं नूर के, धामधनी के दिल के सब अंग हैं, और तरह तरह की विध विध की लीलाएं करते हैं उन तनों के द्वारा। लेकिन सबका तन किसका है? मात्र अक्षरातीत का। तुम रूहें मेरे नूर तन हो। सो वाहिदत के बीच एक परम धाम का स्वरूप वाहिदत का है। वाहिदत और खिलवत एक ही बात है। खिलवत यानी एकांत, एकांत यानी जहां दूसरा कोई न हो। तो वाहिदत भी एक ही है। वाहिद का लीला स्वरूप वाहिदत होता है, वाहिद मारिफत स्वरूप होता है, और वाहिदत उनका हकीकत स्वरूप होता है, लीला स्वरूप होता है। तो वाहिदत के अंदर एक दिली का स्वरूप, एकत्व का स्वरूप, वो वाहिद जो धामधनी का नूर है, दिल है, वही वाहिदत की हर लहर में, नूर की हर किरण में विराजता है। अब सुंदर साथ इस बात को विचारेंगे कि परम धाम में चिदानंद की लीला है। चिदघन स्वरूप उनका नूर स्वरूप, जमाली के गुणों के संग नूर जमाल कहलाता है, और उसी मारिफत स्वरूप का सत्य अंग है अक्षर ब्रह्म। तो उनकी लीला परम धाम से परे योग माया के ब्रह्मांड में, जो अक्षर ब्रह्म के दिल का प्रकट स्वरूप है, जहां अक्षर की वाहिदत है, और जो नूर जमाल अक्षरातीत का की वाहिदत है, वो परम धाम का स्वरूप है। तो अक्षर ब्रह्म का के दिल का स्वरूप योग माया का ब्रह्मांड कहलाता है। वो वहां कण कण में अक्षर की वाहिदत है, और परम धाम में अक्षरातीत की वाहिदत है। लेकिन इस अक्षर ब्रह्मांड में, जिसको यहां पर हम सब देखते हैं, जानते हैं इसके बारे में, लेकिन इसका मूल कैसा है, कहां से ये लीला करता है, वो नहीं पता। तो परम धाम में धामधनी का दिल के अंदर अनंत संपदाएं हैं, न्यामतें हैं, निधियां हैं, खजाने हैं, जो सागरों के रूप में प्रकट होते हैं। और हर सागर एक दूसरे के स्वरूप से अरस परस होता है, क्योंकि दिल के अंदर कोई दरबा नहीं होता, कोई कंपार्टमेंट नहीं होता। सारे रस एक स्वरूप होते हैं, और वो प्रकट होते हैं इश्क के रूप में।
तो परम धाम में उस नूर यानी दामदनी के दिल का इश्क का स्वरूप नूरमयी इश्क की लीला होती है। नूर के ही सब तन है और वो दिल सब तनों के अंदर विराजते हैं और जितनी भी उन तनों के द्वारा अद्भुत अनंत लीलाएं होती है, रामतें होती हैं, वो सब इश्क की होती है। और योग माया में स्वतंत्र रूप से कोई लीला नहीं होती। काल रास लीला हुई तो अक्षरातीत के हुक्म से हुई, तो वो केवल ब्रह्म यानी बुद्धि के धरातल पर, अक्षर की बुद्धि के धरातल पर एक रास लीला रचाई गई नित्य वृंदावन के स्वरूप में। तो अक्षर को अक्षरातीत का हुक्म होता है और वो सारी लीला धामधनी के हुक्म से ही अक्षर ब्रह्म करते हैं। सुंदर साथ इसको बड़े प्यार से देखते चलिएगा तो आगे इस परिक्रमा ग्रंथ का रस हम सब अपने दिल में प्राप्त कर सकते हैं। तो हुक्म तो एक ही है, वो अद्वैत है, वाहिद है, मूल अद्वैत है। दामदनी का दिल है, नूर है, मारिफत है और सब वहदत हकीकत के स्वरूप उसी मारिफत दामदनी के दिल में रहते हैं और उनके दिल की इच्छा से परम धाम के अंदर सब लीला होती है। इसलिए वो लीला क्या कहलाती है? स्वलीला अद्वैत। अद्वैत ही अपनी लहरों के संग, अपनी किरणों के संग स्वयं ही लीला करते हैं उन सभी तनों से और वो लीला का जो अद्भुत रस होता है वो उनके दिल में पहुंच जाता है, जो आनंद होता है। तो उनका दिल आनंद का स्वरूप होता है, जो हकीकत के रूप में श्यामा जी कहलाती है। और तन, नूर तन अक्षरातीत का तन होता है। तो तन और दिल दोनों ही परम धाम में लीला में मग्न होते हैं। तो सबके अंदर धामधनी के दिल की इच्छा से लीला होती है और वो इच्छा का ही दूसरा परिचय है हुक्म। आप इस संसार में देख लो, ना कोई अपने नाक से हुक्म करता है, ना उंगली से करता है, ना घुटनों से करता है, ना पैर से करता है। हुक्म कहां से करता है? उसके दिल से। मेरे दिल में अगर कोई इच्छा आती है कि मैं चलिए एक ग्लास दूध का सेवन करूं, तो उसके आगे की क्रिया जो भी होती है वो हुक्म का स्वरूप हो जाता है। किसी को भी मैं कहूंगा कि एक ग्लास दूध लेकर आइए, मैं उसका पान करना चाहता हूं, तो ये मेरी दिल की इच्छा का क्रियान्वयन स्वरूप है। यानी इच्छा जब क्रिया में बदलती है तो हुक्म कहलाता है। तो परम धाम के अंदर वो अद्भुत इश्क की लीलाएं के पीछे धामधनी के दिल की इच्छा है और वो इच्छा जब क्रियान्वित होती है तो वो धामधनी का हुक्म होता है, जो परम धाम के अंदर अव्यक्त होता है। सब कुछ धामधनी के दिल में होता है, लेकिन उसी दिल की इच्छा से सभी क्रियाएं होती हैं। क्रियाएं यानी सभी लीलाएं होती हैं। तो परम धाम में अव्यक्त रूप में
तो हुक्म से ही लीला होती है, लेकिन व्यक्त रूप में नूरमयी इश्क की लीला होती है। अब योग माया के ब्रह्मांड में रासलीला पहली बार कब हुआ? जब ब्रज काल माया के ब्रह्मांड से कृष्ण जी यानी अक्षर की आत्म धामधनी का आवेश लेकर योग माया में पहुंचे, तो उनका हुक्म पहले से हो गया कि ऐसे नूतन वृंदावन का सृजन करो। बस वो अक्षर के दिल में आया और सृजन हो गया। अक्षर ब्रह्म धाम धनी के ही सदांग है। परम धाम में आप सब अब तक भली भांति परिचित हो चुके हैं कि परम धाम में हर चीज रूहों के दिल चाहे होता है। दिल में बात आई जो डाली धाम धनी के दिल के हुक्म ने। रूहों के दिल में इच्छा आई कि मैं ऐसा स्वरूप धारण करूं, या ऐसा जैसे किसी के दिल में इच्छा आई कि मैं नीले रंग का आम खाऊं, तो वो उसी क्षण हर वृक्ष में नीले रंग के आम प्रस्तुत हो जाते हैं। तो सब कुछ दिल की गति से चलता है, और वो दिल की गति प्रदान कौन करता है? धामधनी के दिल की इच्छा हो। तो उसी प्रकार से अक्षर ब्रह्म के दिल की इच्छा योग माया के ब्रह्मांड में क्रियान्वित होती है। धामधनी ने उनके दिल में अपने हुक्म के लहर को डाला कि ऐसा करो, तो उनके दिल में आया, तो उनके बुद्धि के धरातल पर नित्य वृंदावन प्रकट हो गया। उसमें कोई अवधि नहीं लगती। योग माया का ब्रह्मांड भी अवधि से परे है, काल से परे है। फिर उनको हुक्म हुआ कि ब्रज लीला को, रास लीला को अपने चित्त में अखंड कर लो, तो वो अखंड हो गया। सखियां चली गई परम धाम में, धामधनी के संग अक्षर की आत्म वहीं रही सुरता से, यानी सत्स्वरूप से, और वो रास की लीला को देखते रहते हैं, उसके रस को अखंड रूप से प्राप्त करते रहते हैं। फिर हुक्म हुआ कि ब्रज लीला को अपने चित्त में अखंड करो, तो वो उसके पहले नहीं था योग माया के ब्रह्मांड में, वो आकर अखंड हो गया। तो जैसे जैसे धामधनी के हुक्म से अक्षर ब्रह्म, जो धामधनी के हुक्म के ही स्वरूप हैं, हुक्म नूर जमाल का जो है नूर जलाल, क्या हुक्म नूर खुदाए का जो है नूर जलाल। तो सुंदर साथ आप विचार लेना कि धामधनी के अतिरिक्त कोई और है नहीं। अक्षर ब्रह्म भी उन्हीं के स्वरूप है। स्वरूप एक, लीला तो है। परम धाम में उनके आनंद अंग की लीला है, योग माया के ब्रह्मांड में उनके सत अंग अक्षर ब्रह्म के द्वारा लीला होती, और उनको हुक्म आता है धामधनी से। इसीलिए वो धामधनी के हुक्म स्वरूप भी कहे जाते हैं, क्योंकि जो स्वरूप भी है आगे, वो सब धामधनी के हुक्म के अधीन होता है। अब इस काल माया के ब्रह्मांड में हुक्म होता है, तो उस हुक्म से अक्षर के दिल के अंदर इच्छा उत्पन्न होती है, जिसको मूल प्रकृति कहते हैं, और वो उनके मन के द्वारा इस स्वप्निक स्वरूप ब्रह्मांड का सृजन हो जाता है।
और उनको भी, जो उनके मन का स्वरूप है, उनको भी हुक्म होता है मूल में अक्षरातीत का ही, प्रकट रूप में अक्षर के हुक्म से वो लीलाएं करते हैं। तो ये काल माया का ब्रह्मांड का सृजन हुआ। पहले लई हके दिल में, पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में, यूं कर हुआ जहूर। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपज्या, कौन भले कौन मंदे। तो धामधनी का दिल नूर है, और उनके दिल से जो भी प्रकट होता है वो उसका मूल तो नूर ही होता है। इसलिए अक्षर ब्रह्म भी नूर स्वरूप कहलाते हैं। और वो नूर के दिल के, वो नूर रूपी दिल के अंदर जो इच्छा हुई वो हुक्म है। सो वो हुक्म का स्वरूप अक्षर ब्रह्म भी कहलाते हैं। और ये काल माया का ब्रह्मांड की सभी लीला धामधनी के हुक्म से संपादित होती है। आप सब सुंदर साथी, प्रबुद्ध हो, ज्ञानी हो, मुझे पता है आपको ये सब पता है, फिर भी धामधनी के आदेश से इसका बयान किया जा रहा है। तो इस संसार में धामधनी का हुक्म ही अव्यक्त रूप से उनका पसारा है। हक हुक्म तो है सब में, हक यानी अक्षरातीत का स्वरूप। उनके दिल से जो हुक्म प्रकट होता है, उनके दिल की इच्छा के अनुसार ही हर लीला होती है। कोई भी लीला उनके दिल के इच्छा के बगैर नहीं होती, क्योंकि मूल में वही एक स्वरूप है। तो अव्वल अल्लाह नूर उपाया, उनके दिल की इच्छा से अक्षर ब्रह्म का स्वरूप लीला करते हैं। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। अब यहां की जितनी भी क्रीड़ाएं हैं वो धामधनी के हुक्म से संपादित होती है। एक नूर ते सब जग उपज्या, यानी धामधनी के दिल की इच्छा से ही ये सारा अक्षर ब्रह्मांड भी प्रकट होता है। और व्यक्त रूप में अक्षर ब्रह्म के हुक्म के द्वारा, लेकिन मूल में सिर्फ धामधनी का हुक्म है। तो सुंदर साथ बस अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत, क्योंकि हम तो परम धाम के वासी हैं, ना योग माया के ना काल माया के। हम तो अपनी श्यामा जी धामधनी के दिल का स्वरूप आनंद अंग का नूर अंग है। हादी नूर अंग हक का, रूहें हादी अंग नूर। तो इस प्रकार से हमें अपने आप को परम धाम में देखना है, और उनकी लीलाओं का रसपान तो परम धाम में हम करते आए, लेकिन इस संसार में आकर सब भूल गए। तो धामधनी अपने हुक्म से इल्म लाकर इस संसार में, हक हुक्म तो है सब में, यहां कुछ भी देखो धामधनी का हुक्म है। योग माया में भी सब देखो नूरी है, यानी धामधनी के दिल का वो अंग जो अक्षर ब्रह्म है वो भी नूरी है। श्यामा जी भी नूरी है, रूहें भी नूरी है, परम धाम भी नूरी है, योग माया का ब्रह्मांड भी नूरी है। सो इस प्रकार से अव्वल अल्लाह, अल्लाह तो एक ही अद्वैत स्वरूप है, वाहिद स्वरूप है, तौहीद है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया,
यानी उनके दिल के अंदर इच्छा आई। कुदरत के सब बंदे, अब वो इच्छा ही हुक्म के द्वारा क्रियान्वित होती है। एक नूर ते सब जगो बचा। अब धामधनी के हुक्म का स्वरूप अक्षर ब्रह्म जो नूर जलाल है, अब उनको हुक्म मिल गया कि इस प्रकार से सृजन करो, तो ये सारा अक्षर ब्रह्मांड प्रकट हो गया। अक्षर ब्रह्म मूल में धामधनी की इच्छा से ऐसे ब्रह्मांड बनाते हैं, मिटाते हैं, लेकिन ये खास ब्रह्मांड तो जहां धामधनी को अपने आवेश स्वरूप के संग, हक जात के स्वरूप के संग प्रकट होना था, क्योंकि रूहों को वो बताना था जो परम धाम में नहीं जानते। अब इस संसार के अंदर जो धामधनी की इच्छा से 7 दिन की लीला है, पहले दिन की लीला ब्रज लीला काल माया के ब्रह्मांड में हुई। दूसरे दिन की लीला कही जाती है योग माया के ब्रह्मांड में रास लीला। और तीसरे दिन की लीला अक्षर की आत्म को धामधनी ने अपना हुक्म और जोश प्रदान किया, और ऐसा हुक्म जोश देकर अपने एक स्वरूप की पहचान इस संसार में प्रकट कर दिया। इस संसार में बहुदेव पूजक होते हैं, करोड़ों देवी देवता होते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं। ये सारे ईश्वर का स्वरूप लोग अपने दिल में धारण करते हैं, यहां के कष्टों से निवारण के लिए। कोई प्रेम नहीं करता किसी के दिल में, क्योंकि इस संक्षर ब्रह्मांड में तो प्रेम है ही नहीं। प्रेम का मूल स्वरूप इश्क होता है, जो सखियों का स्वरूप होता है। तो प्रेम बसत गोपियों माहे, गोपी यानी ब्रज लीला में जो परम धाम की रूहों का स्वरूप था, वो गोपी कहलाता है। तो प्रेम तो हकीकत में उन्हीं के दिल में होता है। तो कोई प्रेम से ईश्वर के स्वरूप का ध्यान नहीं करता, इसलिए करता है कि माया तो अति बलवंती उपनीचे मूल धनी थकी। वो माया भी धामधनी के हुक्म से ही प्रकट होती है। तो वो हुक्म का स्वरूप है। अब वही हुक्म लीला जब करते हैं इस संसार में तीसरे दिन, चौथे दिन और 5वें दिन, तो वो उन 3 स्वरूपों को, 3 स्वरूप हुक्म के स्वरूप होते हैं, क्योंकि इस संसार में हर लीला धामधनी की मूल दिल से इच्छा का क्रियान्वित स्वरूप होता है, जो हुक्म है। तो बसरी स्वरूप के द्वारा धामधनी ने लोगों को बसर का तरीका बताया। बसर यानी जीने का तरीका, और इस जीवन का उद्देश्य बताया कि तुम यहां आए हो तो एक अल्लाह की पहचान करो, और ये बहुदेव पूजक की विधियों से अलग हो जाओ। सिर्फ एक अल्लाह पे अटूट विश्वास करो, यकीन करो, ईमान लाओ। ये सुंदर श्री कुरान पाक में बसरी स्वरूप ने धामधनी के हुक्म और जोश के स्वरूप ने जैसे जैसे आयतें आती गई वो प्रकट किया, और वो शरीयत का ज्ञान दिया, यानी सबको एक हुक्म के अधीन बांधा कि एक अल्लाह है, बस
वही इबादत के योग्य हैं, उनकी ही इबादत करो, किसी और की ना करो। और उसके लिए उन्होंने नियम बांध दिए, 52 अरकान बनाए, और सभी को जिनको एक अल्लाह पर ईमान आता है वो 52 नियम पालते हैं। वो शरीयत के नियम है। ऐसा कर्मकांड जिससे मैं एक अल्लाह के स्वरूप से इधर उधर ना हूं, तो वो शरीयत का ज्ञान लाकर एक अल्लाह पर ईमान ले आए। तरीकत का ज्ञान भी दिया, उपासना कांड, कि अल्लाह की बंदगी की कैसे जाती है। अली साहब को वो ज्ञान प्रदान किया, और वही समय के अनुसार सूफी मत हो गया, यानी रात रात भर जाग कर अल्लाह की बंदगी करो। एक इसका आयत है सूरे मुजम्मिल में, श्री कुरान पाक में, ऐ चादर ओढ़े हुए मोहम्मद। मैं अरबी में नहीं बोल रहा, मैं उसका हिंदी रूपांतर बता रहा हूं। एक सज्जन है नंद किशोर अवस्थी, जिन्होंने धामधनी के हुक्म से श्री कुरान पाक का हिंदी में अनुवाद किया। तो मुजम्मिल माने होता है ढका हुआ। ऐ चादर ओढ़े हुए मोहम्मद, मैं अब तेरे ऊपर एक बहुत बड़े काम का बोझ डालने वाला हूं। तू आधी रात से कुछ कम या आधी रात से कुछ ज्यादा मेरी इबादत कर। तो ये धामधनी का हुक्म नाजिल हुआ बसरी स्वरूप पर। तो वो इबादत का स्वरूप ही तरीकत का स्वरूप है, जो उन्होंने अपने हुक्म के स्वरूप अली को दिया, और हकीकत का कुछ ज्ञान दिया, और उन सब की मलकी स्वरूप ने प्रकट किया जितना उनको हुक्म हुआ, श्यामा जी के स्वरूप से, धनी देवचंद्र जी के स्वरूप से, और फिर हकी स्वरूप में बसरी और मलकी दोनों आकर विराजे, और उनके स्वरूप से सारी लीला प्रकट होती है। श्री कुलजम स्वरूप धामधनी के निज बुद्धि से उतरा हुआ, उनके हुक्म के आवेश स्वरूप से प्रकट हुआ ये आवेशित वाणी है, जिससे अब श्री कुरान पाक के एक एक मायने खुल गए, और धामधनी की हुक्म से जो उनके रूहों को लेकर आए, उन रूहों को अपने दिल के हर रंग बता दिए। तो बसरी, मलकी और हकी कही मोहम्मद तीन सूरत। मोहम्मद एक बहुत प्यारा शब्द है, अद्भुत शब्द है। मोहम्मद एक खिताब है। बसरी स्वरूप ने जिस तन को धारण किया था, उस तन का नाम था मुस्तफा बेग, लेकिन उनको खिताब मिला मोहम्मद का। खिताब मोहम्मद का उस वो होता है, खुदा खुद जिसकी तारीफ करे। तो बसरी स्वरूप ने जो जो कार्य धामधनी के हुक्म से संपादित किया, खुदा उसकी खुद तारीफ करते हैं।
इसलिए हुक्म का हर स्वरूप मोहम्मद का स्वरूप है, क्योंकि वो हुक्म ही धामधनी के दिल की इच्छा पर अमल करता है। तो बसरी, मलकी और हकी कही मोहम्मद तीन सूरत, कारज सारे सिद्ध किए अव्वल बीच आखिरत। वही रसूल होकर आए, आपे रसूल होए आइया, आपे धरी ही तीन सूरत, बसरी, मलकी और हकी करी कयामत की सरत। तो धामधनी अपने हुक्म से अलग नहीं, ना हुक्म उनसे अलग, क्योंकि हुक्म का मूल ही है नूर, धामधनी का दिल यानी मारिफत। जब तक दिल में मारिफत स्वरूप है, वो इच्छा है, और प्रकट होते ही वो हुक्म स्वरूप हो जाता है, हकीकत स्वरूप हो जाता है। तो ऐसे बसरी, मलकी और हकी के स्वरूप की पहचान कर लो। आप रसूल हो, खुद खुदा अपने हुक्म से अपने ही पैगाम को अपनी रूहों के वास्ते लाए। आप रसूल हो आइया, आप धरी तीन सूरत, और ये तीनों सूरत ने धामधनी के दिल की इच्छा को इस प्रकार से प्रकट किया कि वो खुद खुदा के तारीफ के लायक हो गया, तो वो मोहम्मद का खिताब पाया। और मलकी स्वरूप से परमधाम की हकीकत के स्वरूप का प्रकटीकरण हुआ, और मार्फत स्वरूप आखिरुल इमाम मेहदी साहिब जुमा के द्वारा प्रकट हुआ, जिसके अंदर बसरी और मलकी स्वरूप भी विराजमान है। और वो स्वरूप सच्चिदानंद का स्वरूप है, क्योंकि सत अंग बसरी स्वरूप अक्षर की आत्म, चिदघन स्वरूप उनका स्वयं का आवेश स्वरूप, और उस आवेश स्वरूप के संग उनका दिल श्यामा जी को स्वरूप, आनंद अंग को स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप। जैसे परम धाम में धामधनी का स्वरूप है, सच्चिदानंद है, वैसे ही यहाँ पर आवेश स्वरूप हकी स्वरूप के अंदर बसरी में अक्षर की आत्म, धामधनी का हुक्म, और जबराइल फरिश्ता जोश जो आयतें लाता गया धामधनी के हुक्म के अधीन होकर। मलकी स्वरूप श्यामा जी को स्वरूप, और श्यामा जी के संग तो अक्षरातीत रहते ही रहते, और उनके तन से हकीकत का बयान करवा दिया, परम धाम के हकीकत का, अर्श की हकीकत का बयान करवा दिया। लेकिन वो बसरी से जो ज्ञान प्रकट हुआ, मलकी से जो ज्ञान प्रकट हुआ, वो मारिफत का, धामधनी के दिल का जब रंग बताने थे, तो वो धामधनी का दिल ही प्रकट कर रहा है हकी स्वरूप। वो हक का स्वयं का पूर्ण स्वरूप है, जो इंद्रावती जी को हफ्से में दीदार देकर उनके दिल में विराज गए, और एक नजर से जब देखा तो अपने दिल की वो अनंत संपदाएं, निधियां, तारतम ज्ञान, तारतम के तारतम से नवाज दिया। और इंद्रावती जी अब हर कुछ देख पाती, हर कुछ, क्योंकि धामधनी ने ऐसा दिल में लिया कि इसी तन से रूहों की जागनी करानी है, रूहों को अपने दिल के हर रस प्राप्त करानी, जो उनको नहीं मिलता था परम धाम में। उनको इश्क का निवेरा भी करना है। तो इस प्रकार से उन्होंने हफ्सा में, जामनगर के कैद खाने में, राजा के कैद खाने में दीदार दिया, 6 महीने के विराग्नि में जलने के पश्चात। और जब इतनी कुर्बानी कराई कि उन्होंने अपना तन भी छोड़ दिया, आह भी सूखी, अंक श्वास भी छोड़े, सब,
फिर दीदार दे के अपना अंग दिया। हाँ, जब आह भी सूखी अंग में, श्वास भी छोड़े हो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। फिर तो अरस परस हो गए। रूहें उतरी अपने तन से और कहया उतरे अर्श से, तन दिल अर्श एक किए हके कदम धरे दिल में। तो उस जिस तन को धामधनी ने वहां पर धारण कर लिया और जीव को काम करने के लिए धारण कर लिया, तो वो तन भी अक्षरातीत का तन हो गया, प्राणनाथ का तन हो गया। और उसके अंदर धामधनी का दिल अपने हुक्म से, दिल का ही इच्छा तो हुक्म होती है और वो नूरी होता है, हुक्म भी नूरी है। तो तन दिल अर्श एक किए और परम जहां उन्होंने कदम धरा वो दिल अर्श हो गया। तो तन दिल अर्श एक किए हके कदम धरे दिल में। जब हफ्सा में धामधनी ने अपने चरण कमल रख दिए तो उनका तन दिल और अर्श एक हो गया, धामधनी का अर्श हो गया। और सब ज्ञान से वो पूर्ण हो गए। लेकिन ये अद्भुत लीला है, जब जैसा धामधनी के हुक्म ने चाहा अपनी रूहों को रंग दिखाने के वास्ते, तो सारे रंग एक साथ नहीं, एक रंग पे दूसरा रंग पे तीसरा रंग, ऐसे अनंत रंगों को रूहों को पिलाने के वास्ते अपने दिल से, अपने निज बुद्धि के ज्ञान से, मार्फत के ज्ञान से वाणी अवतरित की। उसके पहले वाणी अवतरित नहीं होती थी। तो धामधनी ने स्वयं अपने मुख से जो कुछ महराज ठाकुर ने अपने तन से उसके पहले कहा, वो तो एक अलग बात है, लेकिन तारतम का तारतम तो धामधनी की आवेशित वाणी, और वो सब प्रकट हुआ महराज ठाकुर के तन से, इंद्रावती के आत्म से, जिसको खिताब मिला महामती उनके। लेकिन प्रकट कौन करेगा? धामधनी का आवेश, यानी उनके ही दिल की इच्छा हुक्म स्वरूप, जिस पर उनकी ही परम धाम के मूल स्वरूप की नजर रहती, तो उनके द्वारा आवेशित वाणी यानी धामधनी इंद्रावती के दिल में विराज कर वो सारी वाणी कहलाई, और प्रकट में महामती जी के द्वारा। तो सुंदर सात तीन स्वरूपों की पहचान बल अर्श की तरफ का। तो ये जो तीन स्वरूपों की पहचान का एक धामधनी के आदेश से संक्षिप्त सा वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और इन तीनों स्वरूपों से जो जो धामधनी ने कराया अपने हुक्म के द्वारा, बसरी मलकी और हकी कही हुक्म तीन सूरत, तिन दई है आती दुनी को वास्ते सय्यन सरत। तो ये सारी लीला धामधनी के दिल की इच्छा के अनुसार, उनके हुक्म के अनुसार संपादित होती है। तब जब आत्माएं इस प्रकार से मार्फत के ज्ञान को अपने दिल में लेकर जागृत हो जाती, तब उनको अपने धाम के अहम में जाग्या धाम का, कि मैं धामधनी अक्षरातीत की अंगना हूं, उनके अंग स्वरूप हूं, उनके नूर तन हूं। तो उनको अपने धाम के बल का, इश्क के बल का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बल अर्श की तरफ का। पहले किया वर्णन अर्श का, रू अल्लाह का कहल,
अब चितवन से कहत हूं जो देत साहेदी अकल। सुंदर साथ इस चौपाई में बड़ा सार गर्भित भाव है। आप ये मत समझ लीजिएगा कि इसके पहले के हर प्रकरण में जितनी बातें हुई वो सब रूह अल्लाह ने जो इनको सुनाया वो इस तन ने जाहिर किया। हर ज्ञान तो धाम धनी के मुख से निकला हुआ ज्ञान है, क्योंकि उनके अलावे ना कोई था, न है और न होगा। तो जो पहले अर्श का वर्णन करते थे, यानी कि रूह अल्लाह जो वर्णन करते थे, अब मैं चितवन से कहती हूं, मेरी आत्मा साक्षी देती है कि जो मेरे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने फरमाया पहले, वो सब अब मैं चितवन से कहती हूं, जैसे मानो उस पर मोहर लग रही हो। होता क्या है, जैसे मेरे सदगुरु ने मुझे कोई बात बताई, तो जब तक मेरे अंदर ये तन है, तन के अंदर इस तन का एक दिल है, मांस का लोथड़ा, एक जीव है, उसका दिल है, जो जीव का अंतस्करण कहलाता है। उस दिल के 4 भाग, मन चित्त बुद्धि अहंकार, और एक आत्मा है, उसका अंतस्करण, उसका दिल। अंतस्करण आत्म के जेती बीतत बात, अंतस्करण पर आत्म के जेती बीतत बात, पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, तेती इन आत्म के करत अंग साख्यात। तो यहां पर धाम में अंतस्करण यानी दिल। तो अब यहां पर जब तक अपनी आत्म जागृति इंद्रावती जी की नहीं हुई थी, उनके जीव ने सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से ज्ञान सुना था। अब धाम धनी जब आकर विराजे हबसा में, तो क्या फरमाया, जो तोहे कहे हक हुक्म। देख लो सुंदर साथ, कुछ भी धाम धनी के दिल के इच्छा के से अलग नहीं है, वही हुक्म का स्वरूप है। तो इंद्रावती जी की आत्मा को अब क्या कहा जा रहा है, पहले तो देवचंद्र जी के शरण में रहकर उनके जीव ने ग्रहण किया था, अब आत्मा ग्रहण कर रही है, जो धाम धनी उनके दिल में बैठकर कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं, जो तोहे कहे हक हुक्म, सो तू देख महामत। महामत तो खिताब है इंद्रावती जी को, जो हबसा में उनको मिला, वो अलग विषय है, लेकिन वो महामती का खिताब इंद्रावती जी को मिला। तो जो तोहे कहे हक हुक्म, सो तू देख महामत। धाम धनी के हुक्म के स्वरूप, मलकी स्वरूप ने जो तुमको कहा था, बताई थी सारी बातें, अब तू देख महामत। और तेरे दिल में अब मेरा हुक्म उसको प्रकट कर रहा है, तो अब उस हुक्म से उसको देखो। जो तोहे कहे हक हुक्म, तो मलकी स्वरूप भी हक के हुक्म के स्वरूप हैं। जो उन्होंने जो कहा, जो तोहे कहे हक हुक्म, सो अब तू देख महामत, ऐसा इसका भाव है। तो महामती भी वही हुक्म का स्वरूप, हकी स्वरूप फरमाती कि जो रूह अल्लाह ने कहा, अब तू उसको अपने देख ले
और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहे तन। तो जो भी मलकी स्वरूप ने कहा वो उनके जीव ने धारण किया था, लेकिन अब तुम आत्म स्वरूप से उसको धारण करो जो अब मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो मलकी स्वरूप कुछ गलत तो कहेंगे नहीं, वो भी धाम धनी के दिल के ही अंग हैं, श्यामा जी हुक्म के ही स्वरूप हैं इस तन के अंदर। लेकिन उस जीव तो संशयात्मक होता है ना, उसका प्रवृत्ति ही है संशय करने की। जैसे चलिए हमें तो छोड़िए, जो परम धाम का स्वरूप देवचंद्र जी बताते थे सुंदर साथ को, तो इनको लगता था कि उनको दिखता है, हमको क्यों नहीं दिखता। यानी एक संशय तो पैदा हो जाता था, जो संशय द्वेष की भावना उत्पन्न करती थी। लेकिन अब जीव के सारे संशय समाप्त हो जाते हैं जब आत्मा उसको देख लेती है चितवन से। तो क्या कहते हैं, जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख महामत। देखोगे कैसे? चितवन के द्वारा अपने दिल को दिल से देखोगे, आत्म दृष्टि से देखोगे। और जब उसको देख लो तो कहो रूहन को, तो सभी रूहों को कहो उस बात को। ये तारतम वाणी के द्वारा आवेशित वाणी है, प्रकट करो। जिनके मूल तन परम धाम में आपके संगी वाहिदत के तन है। तो इस चौपाई का बड़ा सार है, गर्वित है कि पहले किया वर्णन अर्श का। पहले किसने किया? मलकी स्वरूप ने किया। रू अल्लाह का कहल, और उसी बात को मैं दोहराती थी। कब? जब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी अंतर ध्यान हुए तो 3 वर्ष का समय सुंदर साथ की सेवा करते थे और वही धनी का कहलाया सुनाते थे। जैसे बंगला साहिब में चर्चा की अर्चा होती थी, वैसे ही सुनाया करते थे, जो धाम धनी के हुक्म स्वरूप मलकी स्वरूप ने फरमाया। तो अब उनके ही हुक्म से देख कर मैं कहती हूं, अब चितवन से कहता हूं जो देत साहेदी अकल। ये अकल कौन सी? अर्श की अकल। जो रूह होवे अर्श की, सो सुनियो अर्श तन कान, अर्श अकलें विचारी। मैं कहती हूं अर्श सुभान दामदनी की हुक्म से उनकी मीठी रसना श्यामा जी के ऊपर विराजमान होकर मेरे तन के अंतर विराज कर कहलाती हैं। तो अब कहते हैं, अब चितवन से कहता हूं जो देत साहेदी अकल। अब मेरी अक्ल भी उस पर मुहर लगाती है कि हाँ, जो मलकी स्वरूप ने बताया था वो तो हकीकत का स्वरूप ऐसा ही है। लेकिन जो मार्फत का ज्ञान यानी धामधनी के दिल का वो अद्भुत ज्ञान तो आगे बयान होगा। तो सुंदर साथ जी, ये वाणी धामधनी अक्षरातीत के द्वारा अपने हुक्म से प्रकट किया गया है। श्री महामत कहे सुनो साथ, देखो खोल पानी प्राणनाथ। ये जो वचन कहे जा रहे हैं उनके अंदर अपने दिल की को लगाकर देखो।
जो मैंने देखा धामधनी के हुक्म ने जो फरमाया, और मैंने चितवन से देखा और तुमको सुनाया, अब तुम भी अपने दिल से देखो। तो श्री महामत कहे सुनो साथ, देखो खोल बानी प्राणनाथ। धनी ल्याए धाम से वचन, साक्षात अक्षरातीत के स्वरूप ने अपने हुक्म से ये वचन कहे, उनके आवेश स्वरूप ने। धनी ल्याए धाम से वचन, जिनसे न्यारे ना होए चरण। तो अब अपनी निस्बत से दूर ना रहना, हर सुंदर साथ अपने अंदर आत्मा में, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ, और उसका मूल है धामधनी के चरण कमल, जिससे उसकी निस्बत है। ए चरण निमख ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, दिल के नैनन। ए निस्बत हक अर्स की, परम धाम की निस्बत धामधनी के चरणों से है। ए निस्बत हक अर्स की, मेरे जीव के यही जीवन। तो ये है इसका भाव सुंदर साथ। पहले किया वर्णन अर्श का, रू अल्लाह का कैल। अब चितवन से कहत हूं, जो देत साहे दी अकल। अब अर्श की अकल से हम नवाजे गए, अब वो अकल मुझको साक्षी देती है कि जो कुछ भी बसरी स्वरूप ने कहा, मलकी स्वरूप ने कहा, वो सत्य वचन है। बसरी स्वरूप ने कहा, वो भी सत्य वचन है। दो आगे उसका बयान बसरी स्वरूप के द्वारा जो भी प्रकट किया, उसका आगे वर्णन आता है। तो महामत कहे सुनो साथ, देखो खोल बानी प्राणनाथ। धनी ल्याए धाम से वचन, जिनसे न्यारे ना होए चरण। हृदय बैठ कहलाया रास। हृदय कौन बैठा? साक्षात अक्षरातीत अपने आवेश स्वरूप से, हुक्म के स्वरूप से विराज कर सारा रास का वर्णन किया। जब जानो करूं वर्णन, तब ऐसा आवत दिल। जब रूह साहेदी देतियों, इत ऐसा ही चाहिए मिसल। अब जब भी दिल में आता है कि मैं परम धाम का वर्णन करूं, तो धामधनी के हुक्म से मेरी चितवन लग जाती है, और मैं उसको देख देख कर बयान करती जाती हूं। ऐसा दिल में जब आता है, जब जानो करूं वर्णन, तो जैसे ही इंद्रावती जी के दिल में ये भाव धामधनी डालते हैं कि कर वर्णन, प्रकट में ऐसा लगता है कि उनके अंदर विराजे जीव के दिल में ये बात आती है। लेकिन यहां पर अब जीव को परे रखकर आत्म के स्वरूप में स्थित होकर विचारो। जो तोहे कहे हक हुकम सो तू देख महामत। तो महामत कोई जीव के स्वरूप थोड़ी है, वो आत्मा के स्वरूप है। यानी इंद्रावती जी का खिताब स्वरूप महामत, जिसके अंदर सच्चिदानंद का स्वरूप विराजा, और जहां सच्चिदानंद विराजते हैं, उनके हुक्म के अधीन दोनों बड़े मलायक सेवक फरिश्ते, जबराइल और असराफील, जोश और जागृत बुद्धि के फरिश्ते। और उस स्वरूप में, क्योंकि धामधनी का हुक्म का स्वरूप है, तो उनकी निज बुद्धि भी है। निज बुद्धमूल वतन, बुद्धमूल वतन, तो वतन की बुद्धि भी है, और अक्षर ब्रह्मांड के जागृत बुद्धि भी है। तो जागृत बुद्धि और निज बुद्धि का समावेश है। निज बुद्धि हुक्म के अंदर होती है, और जागृत बुद्धि अक्षर की जागृत बुद्धि होती है। और जोश तो धामधनी का वो फरिश्ता है जो सबको पाक साफ रखता है।
तो जब जानो करूं वर्णन तब ऐसा आवत दिल, जब रूह साहेदी देतियों इत ऐसा ही चाहिए मिसल। अब तो हमको मिसाल मिल गई कि जो हमारे रूह अल्लाह जी ने कहा, बसरी स्वरूप ने जो कहा, अब वो मेरी आत्मा चितवन से देखकर उसकी गवाही देती है और अब मेरी आत्मा अपने नूरी रूप में खड़ी हो जाती है। हाँ, यही तो मेरे परम धाम का स्वरूप है। तो सुंदर साथ जी बड़े प्यार से धामधनी के हुक्म से हम रूहों को साक्षी देते हुए, साहेदी देते हुए, हमारे दिल के अंदर वो नूर तारतम प्रकट करके उस नूर तारतम के प्रकाश में अब आत्म अपने मूल स्वरूप पर आत्म के मूल स्वरूप दामदनी के स्वरूप को देख पाती है। तो इन उजाले जहर उतरसी तब बढ़ते बल नहीं बेर जी, पर आत्म को आत्म देखसी तब उतर जासी सब फेर जी। तो माया का स्वरूप पृथक हो जाता है और धाम का स्वरूप आत्मा के दिल में आ जाता है। तो इस चौपाई, दूसरी चौपाई है प्रकरण 30 परिक्रमा ग्रंथ की। जब जानो करूं वर्णन तब ऐसा आवत दिल, जब रूह साहेदी देतियों इत ऐसा ही चाहिए मिसल, इत ऐसा ही चाहिए मिसल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।